हाँ, देखिए तो इसी वजह से आपको बुरा नहीं लगेगा। तो ये इफ़ सीकर जी, आप कह रही हैं कि आप पहले मोमिना थी, तो कभी छोड़ा आपने इस्लाम? ये तो एक्चुअली कब छोड़ा ये तो मुझे भी याद नहीं है। फिर भी बहुत टाइम अंदाज़ा पहले। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल? आई आई गेस स्कूल टाइम पे। अच्छा, स्कूल टाइम पे ही छोड़ दिया था आपने। मतलब हाँ, छोड़ ही दिया था। तो जब छोड़ा नहीं था आपने, तब नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ती थी, कुछ अरबी-वरबी सीखा था आपने, क्या मामला था? हाँ, हाँ, हाँ। अरबी सीखा था, मतलब वही जितना वो पढ़ने जैसा होता है, समझने जैसा तो होता नहीं है। पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी। अच्छा, तो ये अभी अगर मैं कुरान सामने रखूँ आपके, तो आप पढ़ पाएँगी? आई गेस पढ़ लूंगी मैं। मैंने बहुत साल से नहीं पढ़ा है। चलिए आई कोशिश तो करिए। मैं सुना देती हूँ, शायद मुझे कुल याद हो कोई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ। थोड़ा ये भी पढ़ने की कोशिश करिए। वलकद वलकद ज़ारना ली जहन्नमा कसीरम कसीरन मिनल जिन्नी। इतना ही हुँ, काफी है। ठीक है, चलिए। बहुत याद है मेहनत आपको तो करनी पढ़ना। पड़ी। ठीक है, आप हाँ, हाँ, बताइए बहुत कि मार पढ़ पढ़ के सिखाया गया था ना पढ़ना। अच्छा इस वजह से आप भूली नहीं है। तो भाई कन्फर्म मोमिना है, मतलब कन्फर्म मोमिना थी ये। कुल भी सुना दिया और अरबी भी पढ़ के सुना दिया। जी, बताइए क्या हुआ ऐसा स्कूल के ज़माने में, दिनों में, क्या आपने इस्लाम को टाटा बाय-बाय किया? फिर उसके बाद आपकी कैसी ज़िंदगी है? और आपको चैनल कैसे मिला? और क्या कहना चाहती हैं आप? आज साहिल, एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। मैं हुँ, एडम से भी पूछना चाहूंगी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम वो भी इस लेवल पे आ गए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एडम का फीमेल वर्जन हूँ या फिर एडम मेरा मेल वर्जन है। क्योंकि हुँ, वो भी कोई फिल्टर तो रखते नहीं है। मतलब जो उनके मन में है, वो बोल देते हैं। जो उनको गलत हुँ, लगता है, वो जिस तरीके से गलत लगता है उस तरीके से बोल देते हैं। तो मेरा तो इंसिडेंट ये था कि मैं जब छोटी थी, मतलब 7th 8th क्लास ऐसे कुछ था, तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप स्कूल जा रहे हो तो आप, क्योंकि जहाँ मैं पहले स्टार्टिंग में पढ़ती थी 5th क्लास तक, वहाँ सब मुस्लिम बच्चे थे, ठीक है? फिर अचानक हुँ, से वहाँ एक हिंदू लड़की आई। तो मेरी दोस्ती उससे अच्छी हो गई, तो घर में बोलते थे नहीं कि हिंदुओं से दोस्ती नहीं होती है, ये इनसे दोस्ती नहीं कर सकते, ये वो। अब वो इतनी अच्छी थी आदत की, मतलब मैं उससे कितनी चीज़ें सीखती थी, मतलब काइंड होना क्या होता है, मुझे वहाँ उससे पता चला कि कितना अच्छी है वो। तो मुझे लगता था ये कैसे गलत हो सकता है, मतलब इससे दोस्ती करना कैसे गलत हो सकता है। और अल्लाह पाक कैसा है या अल्लाह कैसा है कि इतने अच्छे जने को जहन्नुम में डालेगा, और मुझे उसके कंपैरिजन में लगता था कि मैं थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं थोड़ी बुरी हूँ। बुरी इन द सेंस कि थोड़ी चालाक सी, झूठ बोल देती थी, मतलब मुझे जन्नत मिल जाएगी और उसको जहन्नुम, तो ये ऐसे थोड़ा क्वेश्चनिंग आती थी दिमाग में मेरे। तो हुँ, ये वाले इंसिडेंट मेरे साथ काफ़ी हुए। तो मैं स्कूल में आई तब भी मेरे फ्रेंड मुस्लिम बनते ही नहीं थे, मतलब अब पता नहीं क्या था ये चीज़, मेरे दोस्त हिंदू ही बनते थे। या तो टच वुड, मतलब नज़र ना लगे, बट मेरे दोस्त बहुत अच्छे बनते थे। हुँ, जो पढ़ाई में अच्छे होते थे, नेचर में अच्छे होते थे और जिनसे मैं कुछ सीखती थी, कि आप अच्छा इंसान कैसे बन सकते हो। हाँ, ये था। ओके, फिर? और फिर ऐसे ही धीरे-धीरे अब मस्जिदों में जो जुम्मे के दिन खुतबा होता है, उसमें बहुत अनाप-शनाप बातें होती थी, मतलब और वो इतनी लाउड आवाज़ में, जैसे कभी-कभी एडम चिल्ला जाते हैं ना, तो वैसे ही उसी आवाज़ में इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और पता नहीं क्या-क्या चिल्ला रहे हैं वो, मतलब आधी चीज़ें तो वो बहुत बुरी-बुरी बोलते थे। तो वो उनसे मुझे डर लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों होता है? मुझे लिटरली जुम्मा आने से डर लगने लग गया था कि जुम्मा आएगा और ये फिर 12 बजे कुछ उल्टा-सीधा बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ से थोड़ा मुझे लगा, फिर मैं धीरे-धीरे जैसे मेरे पढ़ाई के लिए बाहर आई, तो बाहर आके मुझे और एक्सपोज़र मिला। फिर मुझे ज़्यादा एक्सपोज़र मिला बाकी सारी चीज़ों का।
तो फिर मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि ये गलत है। फिर मैंने नमाज़ छोड़नी बंद कर पढ़नी बंद कर दी। मगर मुझे समझ में आ गया था कि मैं जो भी फ़ॉलो कर रही हूँ, वो बिल्कुल ही गलत है। ओके। हाँ, क्या-क्या गलत लगा? तो एक तो काफ़िरों के बारे में हेट सिखाया जा रहा क्या है। गलत हाँ, एक चीज़ ये थी कि मैं भी मोहम्मद को बहुत मानती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। हुँ, ऐसा जैसे मैं आपके 2-3 वीडियो में देखा है, वो मोमिना आती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो आके लड़ जाती हैं कि हम तो ये करेंगे, मोहम्मद के लिए वो करेंगे। तो मैं भी उनमें से ही थी, तो मैं भी वैसी ही थी। फिर मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे मतलब हम लोगों को भी ये ना हमको पढ़ाते ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में कि हाँ, ऐसा भी होता है कि उनके ऐसे मतलब जो आप बताते हो सेक्स स्लेवरी भी थी, ये भी था, वो भी था। ये सब तो लड़कियों को कुछ बताते ही नहीं है क्योंकि लड़कियों को घिन आ जाएगी इन सब चीज़ों से। हुँ, फिर जब तक हमारी एज में आते-आते अगर जब तक ये पता भी चलता है, तब तक तो हम इतना ज़्यादा डीपली उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम अंधे हो जाते हैं। हुँ। लेकिन अब ये किसी-किसी इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है या अपनी उसकी जागरूकता होती है उसके अंदर कि हाँ, ये तो भई गलत है, उसका ज़मीर भी होता है एक चीज़। अब हर चीज़ को तो हम सही नहीं बोल सकते ना, राइट, तो वो तो हमें अपने अंदर से आवाज़ आती है। हर किसी के अंदर वो आवाज़ होती है, बस हम सुनना नहीं चाहते उसको। बिल्कुल सही। हाँ, तो बस वही था मुझे आवाज़ आई कि हाँ, भई गलत है, फिर मेरे को जब पता चली ये चीज़ ऐसे भी थी, हज़रत आइशा के बारे में पता चला, मतलब पहले तो मुझे भी लगता था हाँ, माँ है, अब बाद में जब पता चला मुझे ये नहीं पता था वो इतनी छोटी थी, 9 साल की थी। मैं कहा यार मैं 9 साल में थी, मेरे साथ ऐसा होता, ये तो बहुत गलत बात है। और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे इस चीज़ से मुझे बहुत शॉक लगा कि ऐसा भी होता था लड़कियों के साथ, उनको गुलाम बना लेते थे, ये वो। मतलब अभी भी आप जब किसी से बात करोगे ना हाँ, किसी भी लड़के से इस टॉपिक के बारे में खासकर चाहे कितना ही मतलब लड़का कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही गँवार हो, आप इस टॉपिक पे जब भी बात करोगे तो उस ज़माने में ये ठीक था, उस ज़माने में ये ठीक था, ठीक है। आप उस इंसान से तो पूछो जिसके बाप को, भाई को आपने मार दिया है, उस इंसान की अब कोई पर्सनल चॉइस नहीं रही है। मतलब उस इंसान के बारे में आप नहीं सोच रहे हो कि वो इंसान क्या चाह रहा होगा, कि हाँ, मेरे बाप-भाई मर गए तो क्या मैं किसके साथ सेक्स करना चाह रही हूँ या मैं मरना चाह रही हूँ? कोई भी लड़की मरना ही चाहेगी ऐसी सिचुएशन में, वो नहीं बोलेगी कि मेरे को आप सेक्स स्लेव बना लो या मुझे बाज़ार में बेच दो, वो तो कहेगी आप मुझे ज़हर दे दो, जैसे आपने मेरे बाप-भाई को मार दिया, मुझे भी मार दो। मैं इसी भी तो वजह से कातिल ही हूँ ना। हिंदुस्तान में कई महिलाओं ने जौहर किया था ना? हाँ जी, देखो कितना अच्छा कल्चर है। वो लड़कियाँ इन भी कर लेती पर दरिंदगी उनको से परमिशन बचने नहीं के थी ना, लिए। आप किसी को हाँ, हाथ-पैर बाँध दोगे या उसको पकड़ लोगे, कैप्चर कर लोगे। यहाँ पे भी अगर कैप्चर कर लेते जौहर से पहले तो वो ये मुगल यही तो करते ना, वो भी उनको स्लेव बना लेते। बनाई हैं कितनी औरतों को उन्होंने, तो वही चीज़ ये है, तो ये आपको सब चीज़ें समझ में आई, लेकिन ये बाकी जो मोमिनाएँ देखती है, सुनती है, उनको ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती? उनको क्यों नहीं समझ में आती? उनको समझ में इसलिए नहीं आती है, मुझे जहाँ तक लगता है जब ये पीके मूवी आई थी, आपने देखी है हुँ। पीके मूवी? जी, जी, देखा तो हूँ मैं। उसमें मतलब हिंदू रिलिजन में ज़्यादा दिखाया था। उसमें एक लाइन थी जो मेरे को मतलब बहुत अंदर तक लगा था कि ये सब डर का वो है, बिज़नेस बोला था उन्होंने। हाँ, तो इस्लाम से ज़्यादा डर तो कोई दीन देता ही नहीं है। आप सही ऐसा बात। नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसा ये डरे हुए हैं सब, कि अगर मैंने मोहम्मद के बारे में ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे तो वो जो एडम का भी मैं सुन रही थी कि जंजीरों में पिरो देंगे, ऐसे डालेंगे, वहाँ से निकालेंगे। ये डर है उनके अंदर, सबके अंदर डर है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया यहाँ पे डिबेट में, तो मेरे साथ तो ऐसा अल्लाह मियाँ ऐसा कर देगा, मुझे तो वहाँ जला देगा, मुझे वहाँ तल देगा। ये डर है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे भी बहुत डर लगता था। साहिल मैं आपको बताती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि जब मैं मतलब ये सब मेरे दिमाग में आती थी तो मैं डरती थी यार मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है? मुझे बहुत डर लग रही है कि शैतान बहका रहा है मुझे ये वो। मतलब मुझे ऐसी चीज़ें बहुत मतलब 1-2 साल तक ऐसी फ़ील होती रही कि ये मुझे शैतान बहका रहा है यार मैं ऐसा सोच रही हूँ मुझे जहन्नुम मिलेगा ये वो। फिर मैं धीरे-धीरे अपने दोस्तों को देखने लगी कि जहन्नुम जहन्नुम होता क्या है? मेरा मन जो कर रहा है मैं वो कर नहीं पा रही हूँ।
लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा करना है, ऐसे पर्दे में, वो चलो अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको बुर्का पहनना है, आपको हिजाब पहनना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर कोई लड़की नहीं पहनना चाह रही, उसको अपने बाल खुले रखने अच्छे लग रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है कि वो स्कूटी पे बैठ के जाए, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना। अब मुझे मेरे मन की चीज करने ही नहीं दोगे आप, तो मेरे लिए तो वही जहन्नुम हो गया ना। सही बात है, दुनिया ही जहन्नुम बन गई आपके लिए। दुनिया ही जहन्नुम बन गई। मैं अपने मन से दोस्त नहीं बना पा रही हूँ, जिन दोस्तों के साथ मुझे अच्छा लग रहा है मैं उनके साथ नहीं बैठ पा रही हूँ, और जिन लोगों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं मेरी बातें उनको समझ आ रही हैं, उनके साथ मुझे जबरदस्ती कि हाँ मेरा भाई है, मेरा दीन वाला भाई है, मेरी दीन वाली बहन है, उनके साथ मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो जहन्नुम क्या होता है? यही तो होता है। सही है, बिल्कुल। तो अब फिर जब आपने इतना पहले छोड़ दिया, तो उसके हम्म। बाद क्या आपका मामला रहा? घर वालों ने एक्सेप्ट किया या आपने बताया ही एक्चुअली नहीं, या दोहरी हाँ, जिंदगी नहीं नहीं गुजार नहीं रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी उस स्टेज में पहुंची नहीं हूँ। पर मैं पहुंच जाऊंगी वहां तक भी। अभी तो मेरी मतलब एज काफी छोटी है, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। बट ये है कि मुझे अंदर से पता चल गया है क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इससे, और ना मुझे किसी से कोई डर लगता है ना कुछ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल एडम जैसी हूँ, मुझे जो बुरा लगता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मेरे दोस्त लोग जो हिंदू है वो खुद ही बोलते हैं, तू ऐसा कैसे बोल देती है यार, तेरा ये वो। मैं अगर अपना बताने लगी ना तो हम लोग हिल जाओगे। हुँ, सही। वही है। तो अब मतलब फ्री लग रहा है, मतलब आज़ादी लग बहुत रही है और बहुत सुकून लग बहुत रहा है, दिल को, ज़हन को सुकून, सुकून हाँ लग रहा है। सुकून लगता है मुझे, हाँ। फ्री लगता है, दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं लगता, सर पे कोई बोझ नहीं लगता कि मुझे किसी का बोझ लेके चलना है। बहुत ज़बरदस्त। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन ईव सीकर जी, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी एज कम है, तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि अभी पूरा का पूरा फ़ोकस आप अपने स्टडीज़ पे और करियर पे लगाएँ, ताकि मुस्तकबिल आपका अच्छा हो, हाँ ब्राइट हो जी। और आप एक साहिल, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। जी। मुझे बस एडम से एक बार बात करनी है। अरे! मौजूद है, हुज्जतुल मुर्तदीन, कर लीजिए। हेलो एडम। एडम साहब म्यूट पे है, रुक जाइए, एडम साहब अनम्यूट कर लेंगे। जी, जी। हेलो, हेलो। जी, जी दीदी, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो हेलो एडम, हेलो। हेलो, हेलो। एडम, मुझे आप बता सकते हो कि आपको क्या पॉइंट जो सबसे पहले आपके ऐसे हिट किया हो, आपको वो, मुझे वो पॉइंट जानना है। पॉइंट तो बड़े ढेर सारे हिट किए थे, अब मैं कौन-कौन से पॉइंट का बताऊँ? एक बता दीजिए जो आपको अच्छे से याद आता हो। नहीं, नहीं, पॉइंट सारे के सारे हिट किए थे। मैंने आहिस्ते-आहिस्ते छोड़ा था इस्लाम। पहले मैंने मेरा भी ऐसे ही है, हदीसों आई। को छोड़ा था। हाँ, हाँ। आहिस्ता-आहिस्ता पहले हदीसों को छोड़ा था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुरान को छोड़ा था। कुरान में असल में अगर आप देखो तो कुरान में देयर आर सो मेनी हिस्टोरिकल इश्यूज़, और जब हम हिस्टोरिकल इश्यूज़ को देखते हैं ना, तो वहाँ पे जाके एक्चुअली में आप कुरान को आहिस्ता से छोड़ते हैं। लेकिन फिर जब अब पता लगा मुझे और हकीकत सामने आई कि कुरान तो प्रिज़र्व्ड ही नहीं है। पहले ये होता था कि मैं हिस्ट्री को डिनाय करता था। इवन तो मुझे पता हम्म। लगना शुरू हो गया था कि हिस्टोरिकल इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें इसके अंदर बताई गई हुई हैं, उस वो हैं ही नहीं, वो हिस्ट्री के मुताबिक हम्म। गलत हैं। लेकिन मैं कहता नहीं, हिस्ट्री लिखने वाले ने गलती की होगी, कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म। डेविड को चेन मिल दे दी गई, डेविड के ज़माने में चेन मिल हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। डेविड के मरने के तकरीबन 300 साल के बाद कहीं जाके चेन मिल इजाद हुई थी। डेविड के ज़माने में थी ही नहीं। फ़ैरोज़ वाले किस्से में मसला है, सामरी को गलत जगह पे अल्लाह ने रख दिया। सामरी समैरियंस एक ख़ास कौम है जो कि मच लेटर आई थी, एंड सो मेनी हम्म। अदर हिस्टोरिकल इश्यूज़ जो कि कुरान के अंदर मौजूद हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर भी मैं कहता रहता था नहीं जी, अल्लाह सही है, हिस्ट्री गलत है। हाँ, वो वो जब यही आप बोलते मस्जिद हैं। अल अक्सा की बात करते हैं, नहीं, नहीं, ये इन्होंने बाद में बना दी, असल अक्सा वहीं पे थी। सोलोमन टेम्पल को ही पहले अक्सा कहते थे, ये लोग झूठ बोलते हैं। So on and so forth. There are so many historical issues in the Quran. लेकिन येट मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा था, कुरान को नहीं छोड़ा था। प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने एक डिबेट देखी ना जे स्मिथ की शाबिर अली के साथ, पहली उसे हम्म। कहते हैं क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। ये 2012 के अंदर हुई थी। तो जब मैंने उसे वो देखा, तो मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया यार कुरान ही प्रिजर्व्ड नहीं है। फिर जब मैंने इसको डीप स्टडी करना शुरू किया, रियलाइज किया यार कुरान की प्रिजर्वेशन का तो किसी भी सूरत में कहीं पे कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो जितना जब मैं कुरान को समझ के जिस जिस पत्थर पे, जिस रॉक पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ कि यार ये तो हम्म। बिल्कुल सत्य है यार, ये तो नीचे हिल ही कुछ नहीं है ही सकता। नहीं। इट्स लाइक अ कि सॉलिड नीचे रॉक। कुछ है ही नहीं।
उसके हाँ। बाद देयर इज नथिंग लेफ्ट, यू नो, देयर इज नो अदर थिंग टू जस्ट लीव इट। करेक्ट। हम सब उस दौर से निकल के आए हैं, आप, मैं, साहिल, उस दौर से निकल के आए हैं जिससे जिनसे ये अभी सब, जैसे ये रेहान आए थे कोई, ये उसी दौर पर है, ये उसको जैसे हम डिफेंड करते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये उसी पे है। बिल्कुल। अब ये इनके अंदर की आवाज है, पता नहीं ये कब सुने उसको या ना सुने। नहीं ऐसा सुनेंगे, डिपेंड्स कि अगर वो स्टडी करना शुरू कर दें। अगर ना भी स्टडी हम्म। करें ना, तो एज सून एज दे स्टार्ट टू सी दीज थिंग्स, उनके पास कोई और हम्म। मौकफ नहीं है, या तो वो अपना दिमाग बंद कर लेंगे, या तो वो अपना दिमाग बंद कर लेंगे, या उन्हें इस्लाम हम्म। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये तो है, या तो दिमाग बंद करके रहना उनको सही रहेगा, सर पे बोझ लेके जीना सही रहेगा, या फिर उनको उनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, ये तो है। दो ही एग्जैक्टली, चीजें हैं इसमें। एग्जैक्टली। सो दैट्स द होल थिंग। सो दिस इज हाउ ओ, मेरा जो सफर है ना वो चला, और मेरा सफर इस तरीके से यहाँ पे आके खत्म हुआ कि फाइनली आई हैड टू लीव इस्लाम। बहुत अच्छा लगा ओ, आपसे बात करके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा साहिल से और आपसे बात करके, और एडम, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अरे 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 अरे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओ, थैंक यू सो मच ईव जी। और ईव जी के लिए एक एक गुलाब का गुलदस्ता तो बनता ही है। थैंक यू, तो थैंक यू। जी, ये देखिए अभी गुलाब की और दिल की लाइन लग जाएगी। आ गया, आ गया। अरे क्या, क्या सेलेक्ट हो रहा है, ये लो आ गया। थैंक यू साहिल। गुलाब ही गुलाब। तो तो चैनल कैसे मिला आपको, वो नहीं बताया आपने। चैनल चैनल लॉकडाउन के टाइम पे मुझे किसी ने बोला था, मतलब बोला तो क्या था, वो अपना यूट्यूब हम लोग देखते रहती थी मैं, तो ऐसे मुझे सजेस्ट हुआ, तो कोई जफर हेरिटेक करके हैं एक, हम्म। उनका देखा था मैंने थोड़ा सा, तो एक दो वीडियो तब देखी, तो मुझे यही था कि हाँ यार, मैं तो इस सब चीजों से निकल ही चुकी हूँ, मैं क्या देख रही हूँ इस सब चीजों को। तो फिर हम्म। मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने उस एक वीक देखा वो सब, जो भी उस टाइम पे एक्स मुस्लिम के चैनल दिखते थे मैं देख लेती थी, सबकी वीडियो देखती थी। मैं तो निकल ही चुकी हूँ, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि जो अभी भी फंसे हुए हैं। फिर मैंने अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले आप ही का आपकी एक डिबेट आई थी शायद किसी चैनल पर, हम्म। तो वो इंस्टाग्राम वाली आपकी रील जो काफी वायरल हुई है, वो 72 हुरों वाली, वो देखी। हाँ हाँ, सब जगह वायरल हाँ, चल रही है वो। अरे बहुत बहुत सही में ना, बंदे में क्या दम है, सीधे के 72 हो रहे हैं जन्नत में। मुझे बहुत मजा आया देख के। तो फिर मैंने आपको सर्च किया, फिर आपका चैनल मिला यूट्यूब पर, आपको देखा, फिर आपकी डिबेट्स देखने लग गई, तो उसमें मुझे फिर एडम, कहीं बीच बीच में एडम आ जाते थे, तो मतलब जैसे मैं सीरियस होके सुन रही हूँ, फिर अचानक हाँ से एडम बीच में आएंगे, किसी मोमिना से बात चल रही होगी, और वो पता नहीं कौन कौन सी वीडियो थी, एक तो वो थी जो काफी मतलब गालियां भी दे रही थी। सदफ वाली। हाँ, सदब बाजी आपकी। उससे पहले मैं देखी तो एडम जैसे बीच में बहुत, फिर मुझे लगा एडम खाली ऐसी बात करते हैं, मतलब बीच बीच में एक्स मुस्लिम में, आप मेन हो करके। तो फिर मुझे फिर धीरे धीरे पता चला कि एडम तो बड़े एडम नॉलेजेबल ही है, बड़ी मेन है। नॉलेज है इनको, और ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है। फिर धीरे धीरे मुझे कनेक्शन लगा कि एडम तो मतलब मैं एडम के जैसी हूँ, बस मैं उतना नॉलेज नहीं रखती हूँ इस फील्ड में, क्योंकि मैं उतना पढ़ी नहीं हूँ ये हदीस वगैरह, ये था। तो ऐसे मुझे फिर इनका, आपका, और आपके साथ एक और आते हैं जो लाला जी बोलते रहते हैं, हम्म। आप में से पता नहीं किनको बोलते हैं, वो लाला जी, बार पतली सी आवाज है उनकी, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो मतलब अच्छा, आप फैजल। तीनों की जो टीम है, तो अब जितने भी डिबेट में हो अभी तक, मैं सारी मतलब ऐसे देख रही हूँ ना, मतलब मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आती है, मतलब मुझे नींद बहुत प्रिय है मैं कहूँ तो। पर 3 दिन से मैं रात को सो नहीं रही हूँ, 3-3 बजे सो रही हूँ। सिर्फ अरे आपकी डिबेट्स फिर देखती रहती हूँ, आपकी डिबेट्स देखती रहती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं थक जा रही हूँ, मैं टाइम पे नहीं उठ पा रही हूँ, मैं एकदम फ्रेश उठ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डिबेट्स देखना। जैसे मैं अकेले मतलब खाना खाती हूँ, तो पहले मैं सोचती थी क्या देखूं यार, जो सर्व करते रहते हैं, अब क्या क्या देखूं। अभी तो मैं आती हूँ, खाना अपना टिफिन उठाती हूँ, खोलती हूँ, और सीधे आपकी डिबेट देखने बैठ जाती हूँ। क्या खाना बात कब है। खा लिया, काम कब कर लिया, फिर थोड़ा बीच में पढ़ाई हो गई, वो कर ली, फिर पढ़ाई के बाद तुरंत आपकी वीडियो देखनी हुई। मतलब 3-4 दिन से यही मेरा रूटीन हो रहा है अभी तो।
हाँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा ध्यान जो है वो अभी फ़िलहाल पढ़ाई। पढ़ाई में लगाएँ और करियर हाँ पे जी, हाँ फ़ोकस जी, आप करिए। टेंशन ना लें। हाँ, हमको टेंशन होती है। टेंशन होती है कि ठीक है, सामने वाला जो है मैं वो अपना ध्यान नुकसान ना रखूँगी कि करे। आपको टेंशन हो रही है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया ईव सीकर जी जुड़ने के लिए और अपनी ओ स्टोरी बताने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड आपको भी बहुत सारा गुड लक और आप ऐसे ही मतलब सबको ऐसे जागरूक करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। विल ओके, ठीक डेफिनिटली है, डू दैट। बाय। बाय बाय। गुड नाइट। चलिए आज 2 नए एक्स मुस्लिम्स आए चैनल पे और अपनी स्टोरी बताए, बहुत अच्छा लगा। अभी हम मोमिन की तरफ भी बढ़ते हैं, देखते हैं मोमिन के पास क्या है। और वो हमारे प्रोफेसर साहब तो अभी तक आए नहीं है, प्रोफेसर साहब के लिए भी इंतजार करेंगे। जी दार साहब, दार है या डर है या क्या है, या दर है? अनम्यूट कर लीजिए प्यारे। हेलो। दर साहब, हेलो। डार एक पाकिस्तान में कास्ट है, सो प्रोबेबली पाकिस्तान से है। सर मोमिन है? नहीं, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, ये क्या है? अच्छा। दर है, डर है, दार है, ये क्या है ये यूजर नेम आपने ये क्या लिखा है? कास्ट है। अच्छा ठीक है, ओके। मोमिन है नहीं है अभी तक? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। है, पूरे तरीके से है। जी जी। अच्छा, एक 3-4 मिनट देना, कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ फिर आपसे बात करेंगे। कोई अच्छा मुश्किल ठीक नहीं है। ना? नहीं नहीं। चलो, अच्छे प्यारे मोमिन है, इतना सब्र है मतलब अच्छे से बात करेंगे। डेनवर जॉनसन भाई कह रहे हैं, एडम आई नो अबाउट कृष्णा और राम बट द वर्ल्ड नीड्स अटीला, द हन, ड्रैकुला, Richard the Lionheart, the real crusaders who defied everything. Thank you, Denver भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम है ना इतने बड़े क्रूसेडर यहाँ पे डेनवर भाई। रीनर ऑप्टिमस समझदार लड़की है ये बहुत। एडम यार हमेशा बोलता हूँ बहुत जबरदस्त नॉलेज है तेरा। इस्लाम की स्टार्ट एडम और ईव से हुई है, खत्म भी एडम साहिल कर रहा है विद अदर एक्स मुस्लिम। नथिंग कैन स्टॉप एक्स मुस्लिम्स नाउ। थैंक यू रीनर ऑप्टिमस भाई। श्रूम्स कह रहे हैं सॉरी टू हियर अबाउट बैंस, यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। थैंक यू श्रूम भाई। गणेश बागड़े कह रहे हैं आप दो की सुरीली आवाज में एक म्यूजिकल स्ट्रीम हो जाए यार, कानों से आपके खून निकल जाएगा। पवन पाटिल डॉक्टर साहब कह रहे हैं व्हाई पीपल आर गेटिंग हर्ट बेस्ड अपॉन देयर बिलीफ आर अनप्रूवन फैक्ट्स, इवन इफ गॉड एग्जिस्ट ही मस्ट बी फीलिंग सो सैड नोइंग हिज क्रिएशन गेटिंग हर्ट बेस्ड अपॉन बिलीफ। थैंक यू डॉक्टर साहब। लियो जी ब्रो, योर व्यूज ऑन 72 हुरे मूवी। यार अभी तो ट्रेलर आया है ना, जब पूरी मूवी आ जाएगी तो उस हिसाब से तो कुछ बनाएंगे। क्या बताया गया है ट्रेलर से? तो मुझे सिर्फ इतना समझ में आया है कि 72 हुरों का चूरन दिया गया था, उसके बाद वो फट जाते हैं किधर, और उसके बाद जो सोच रहे थे वो लोग कि हुरे हीरे मिलेंगी, उनको वैसा नहीं मिलता है, बल्कि वो कुछ तो सजा इजा मिलती है। तो इतना मुझे वो ट्रेलर देख के समझ आया है। तो एग्जैक्टली क्या है वो जब मूवी आएगी फिर हम देखेंगे उस पे, इस्लाम के हिसाब से बताया गया या कुछ भी ऐसी आ, यानी एक फिल्म के जैसा उसमें मसाला वसाला डाला है। अच्छा मूवी भी आ गई है क्या? अच्छा आज अभी तो मूवी रिलीज हो गई। ओके यार ओके, चलो फिर देखेंगे देखेंगे। देख तो ले यार, फिर बनाएंगे उसको, इतनी जल्दी बना दें यार, क्या हो गया। हाँ, मेरे को लगा सिर्फ ट्रेलर अभी तक आया है। चलो मूवी देखेंगे उसके बाद बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। हवाबाज गेमिंग कह रहे हैं बिग फैन फ्रॉम जापान। थैंक यू यार हवाबाज भैया जी। एक्स मुस्लिम चैनल एडिक्शन इज अ सीरियस इशू। थैंक यू भैया जी। डॉक्टर पवन पाटिल कह रहे हैं माय टू सुपर चैट गॉट डिलीटेड और गॉट डिलीवर्ड। आपका एक आध सुपर चैट मेरे ख्याल से ऊपर पड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, मैं वो लेता हूँ। बल्कि आपका सुपर चैट चलो अभी ले लेता हूँ जो मुझे दिख रहा है। कहाँ है डॉक्टर साहब? यहाँ पे।
I need screenshot of people account whose Twitter account got suspended after sharing ex-Muslim Sahil videos. Need evidence to file case against Twitter. डॉक्टर साहब हमारे ट्विटर पे केस करने का इरादा कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका अगर कोई ट्विटर अकाउंट है या फिर कोई ईमेल आईडी है तो आप शेयर करिए, आपको लोग भेजेंगे कैसा, है ना डॉक्टर साहब? तो किधर भेजना है वो भी बता दीजिए, ताकि अगर किसी का बैन है और स्क्रीनशॉट किसी को भेजना है तो वो आपकी ईमेल आईडी पे भेज देगा। ये एक सुपर चैट आपका दिखा है, इसके पहले तो आपका कोई सुपर चैट मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये 2 आया है आपका टोटल, तीसरा मुझे नहीं दिख रहा है डॉक्टर साहब। अरे एक्स मुस्लिम अब्दुल जी भी आए हैं। लाला जी इज अवर एडम सीकर हु पोजेस आउटस्टैंडिंग एंड डीप नॉलेज ऑफ इस्लाम। जय हिंद, जय हिंद एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, एंड थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन। धन्यवाद एंड जय हिंद अब्दुल साहब। रासा भाई कह रहे विश हैड पावर टू हेल्प अनबैन, एडवाइज दिस बिफोर टू, प्लीज डोंट बी फॉल्सली assured. Indian law is partially Sharia compliant. Current government is a Maulana regime in saffron clothing. Please use caution. Thank you so very much रासा भाई, हम आप करने की कोशिश कर रहे हैं। Almighty the Great, थैंक यू सो वेरी मच, $10 का हल्दी। टीवी वाला मौलाना जुल्म करने वाली की के कम्युनिटी और अगली पीढ़ियों में गलत सीख जाते हैं, और जो ये अमल सीखे वो बहुत सफर करते हैं, यही उसकी सजा है मरने के बाद। थैंक यू टीवी वाला मौलाना। अभी के भाई कह रहे हैं साहिल कॉन्टेक्ट अजीत भारती, ही कैन सेट इंटरव्यू विद मूवी डायरेक्टर ऑफ 72 हूर, यू एंड एंड टॉक टू हिम टुमारो और ऑन संडे। चलिए देखते हैं, कुछ अगर बनता है कुछ ऐसा तो हम लोग रख लेंगे स्ट्रीम, कोई मुश्किल नहीं। 7 स्टार चैनल स्लो ग्रो हो रहा, क्या करे साहिल भाई? अभी 2-3 दिन में तो बैकअप पे कुछ 25,000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और वो लोग उसको आप फटाफट 1 लाख करिए, और यहाँ पे हम 4 लाख के करीब है, तो बूस्ट हुआ है फिर से। स्विस गुरु कह रहे हैं वी आर विथ यू दिल से, थैंक यू स्विस गुरु। एप्स फिश कह रहे हैं फैन ऑफ साहिल एंड एडम डिस्ट्रॉइंग डॉगमा विथ लॉजिक, थैंक यू। विक्टर चौधरी भाई कह रहे ड्यूरिंग लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर पाकिस्तानी आर्मी डिड एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग टू मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम बोथ, थैंक यू यार। अभय सिंह चौहान भाई इसको बोलो पाप एंड पुण्य यही होता है, इससे बोलो कर्मा वापस आता। एक्स अतीक अहमद फ्रॉम माय होम टाउन प्रयागराज, थैंक यू सो वेरी मच अभय सिंह। ओम प्रकाश स्वामी साहिल भाई क्लेफ क्रिश्चियन परफ्यूम ले लूं क्या? भाई बहुत महंगा मिलता है भाई लेना है ले लो आप, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। इट कम्स इन निश कलेक्शन एक्चुअली। बारबरी का स्मृति एडम इंडिया आ जाओ, गोश्त भूल जाओगे, गोश्त तुम्हारा छुड़ा देंगे एडम पब्लिक इंडिया में। लग यही रहा है जितनी तरह की तुम लोगों ने बिरयानी बना ली है। टट्टी और हंसी एडम व्हाट्स योर बेस्ट मटन रेसिपी, शॉर्ट में बोले। मटन कढ़ाई। हाय हाय। अभय सिंह चौहान आज मेरा बर्थडे है भाई, आई जॉइंड जस्ट नाउ ड्यू टू सम पेंडिंग ऑफिस वर्क, आई हैव हर्ड योर चैनल इज ब्लॉक, वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। यार इस पे हम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अभय सिंह चौहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी सारी दिली तमन्नाएं पूरी हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। सेकेंड पर्सन है जिनका आज बर्थडे है, थैंक यू सो वेरी मच अभय भाई। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल नॉट हैप्पी विद डेनवर टॉकिंग अबाउट राम एंड कृष्णा, ही नीड्स टू टॉक अबाउट इस्लाम हियर, इज ही ट्राइंग टू डिग्रेड अस हिंदूज बाय सुपर चैट? आई डोंट नो कि इनका कम्युनिकेशन क्या चल रहा था चैट में। हिंदू सनातनी चैट में बात हो रही थी, चैट में मेरी बात हो रही थी, जिसमें मैंने कहा था कि हमें आजकल के जमाने में कृष्णा भक्त चाहिए, क्योंकि कृष्णा अगर आप अपनी किताबें पढ़ें तो उसमें पता लगेगा उनकी सारी लाइफ अधर्मियों के दरमियान गुजरी, दोस्तों के दोस्त थे और दुश्मनों के महादुश्मन थे। प्यार किया तो उन्होंने महा प्यार किया, लेकिन जिससे दुश्मनी हुई, जिससे लड़ाई हुई, उन्होंने बताया कि लड़ाई की कैसे जाती है। तो मैं इस तरह से लोगों के साथ चैट में बात कर रहा था, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। सो डोंट क्रिएट अ लड़ाई हिंदू सनातनी। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। डेनवर भाई हमारे वैसे नहीं है, एकदम कूल बंदे हैं, तो
कोई टेंशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कुछ हिंदू सनातनी भाई। टीवी वाला मौलाना, अधर्मी लोग बताने पर भी ऑफिशियल पे देख रहे हो। टीवी वाला मौलाना उस दिन से परेशान है, लेकिन पब्लिक ऑफिशियल पे ही ज्यादा देख रही है। बब्बू भाई कह रहे केएफसी में भी वेज मिलता है भाई, थैंक यू। रेड बैरन जैन भी मिलती है, सब मिलता है आजकल। CHXMA एडम ब्रो, केएफसी में भी वेज मेनू मिल जाता है, लाइक पनीर काठी रोल, थैंक यू। वही ए गाय कह रहे स्ट्रीम सुन के नाइट फेल हो जाता है, सेक्सी किताब है। बैटमैन ब्रूस, एडम भाई एक बार आत्म संतुलन और हृदय परिवर्तन बोलकर दिखाओ प्लीज। हेलो, हरिदेव परिवंतम बोल दिया। और दूसरा दूसरा क्या था? आत्म आत्मा संतुलन। संतुलन। थैंक यू, आपने बोल दिया, खुद ही सही कर दिया मेरे लिए। आत्मा संतुलन। बाय द वे, व्हाट डज इट मींस बाय द वे? आत्म संतुलन मतलब अपनी आत्मा को संतुलन में रखना। अगर मैं गलत नहीं हूँ प्लीज करेक्ट मी लाइक गाइस। सीरियसली द होल वर्ड इज संतुलन, जिसकी ट्रांसलेशन करनी थी और तुमने कहा संतुलन यानी आत्मा को बैलेंस, संतुलन में रखना। बैलेंस 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 में रखना, ओके। बैलेंस में रखना। एंड व्हाट्स द संतुलन अदर यानी वन? बैलेंस। और दूसरा हृदय परिवर्तन था ना भाई, क्या लिखा हुआ था मैं भूल गया, सेकेंड वर्ड क्या था? हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन हृदय मतलब दिल, परिवर्तन मतलब चेंज। तो चेंज ऑफ हार्ट, उसको, ओके। हाँ उसको चेंज करते रहना आपने। परिवर्तन और चेंज जो है वो, परिवर्तन जब आप वर्ड यूज करते हो दैट इज इन पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। तो ठीक है, आपको अपने हार्ट को पॉजिटिव वे में चेंज करते रहना है। मेक सेंस। जी। जो मामा क्या कह रहे हैं? CID स्पेशल एपिसोड, पराठे साथ पिकल नहीं है, पराठे साथ पिकल नहीं है, ओ माय गॉड। दया अली का तो लगातार मनी निकल रहा है। बाय द वे लव यू साहिल एंड एडम, थैंक यू यार। अच्छा तो भाई लोग, आप लोग आपस में अभी बिल्कुल लड़ाई ना करें, इसको खत्म कर दे। डेनवर भाई कह रहे हैं मिस्टर सनातनी, आई कांट कमेंट ऑन राम एंड कृष्णा एज आई नो नथिंग अबाउट देम, आई कैन ओनली कमेंट ऑन व्हाट आई नो हैज दोस आर द नेम्स आई टुक। थैंक यू सो वेरी मच डेनवर भाई, एक्चुअली आपको नाम ही अवॉइड करना चाहिए था और सीधा आपकी जो चॉइस थी आपको सीधा वही लिख देना चाहिए था। त्रिपाठी जी मस्ट ट्राई बाटी चोखा एंड दाल बाटी। भाई ये तो दाल बाटी मुझे भी नहीं पता, अगर नॉर्मल आप दाल चावल की बात कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन दाल बाटी क्या है मुझे नहीं पता। जो बाटली में हो दाल बाटी। मेरे ख्याल से रोटी वोटी को बोलते होंगे या पूरी को बोलते होंगे। हाँ, जो बाटी। बाटली में हो, अरे बाटली में मिलती बाटी में होगी नहीं ना। भाई। आ, राजस्थानी थाली है कोई बोल रहा है। एप्स फिश कह रहे हैं फैन ऑफ लॉजिक डिस्ट्रॉइंग डॉगमा, फैन ऑफ साहिल एंड एडम, थैंक यू एप फिश भाई। और ये एक सुपर चैट, उसके बाद हम भाई की तरफ आएंगे। अभय सिंह चौहान, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक पाक इज आर्मी डिफॉल्टेड, इवन दे डोंट हैव फ्यूल फॉर गजवाए हिंद, योर व्यूज एडम भाई एंड साहिल भाई। पाकिस्तान के पास पैसे ही पैसा नहीं है भाई, गजवा हिंद पाकिस्तान से थोड़ी होना था, बाय द वे FYI। मगर यस, पाकिस्तान तो ऑलरेडी डिफॉल्टेड कंट्री भाई। इस वक्त अगर उन्होंने लड़ाई कर दी तो दे आर डन। डेनवर भाई कह रहे टॉम फोर्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन क्लिफ क्रिश्चियन। भाई डेनवर भाई कौन सी दुनिया में हो यार? टॉम फोर्ड आपको इधर इंडिया में 20-25 हजार में मिल जाएगा, टॉम फोर्ड का कोई भी परफ्यूम। और क्लिफ क्रिश्चियन जो है मेरे ख्याल से 1 लाख तक आता है, एक बार आप चेक करिए। द डेविल कह रहे हैं मेरा एक मोमिन फ्रेंड का चाचा मौलाना है, किसी को फोन पे बोल रहा था कि वो लोग बहुत रिलैक्स है कि चैनल बैन हुआ। नाउ सी आप लोगों का इम्पैक्ट क्या है। SKOP, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, लेट्स कम टू द डिस्कशन। जी दार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वेटिंग। जी जी जी। जी साहिल जनाब, भाई, कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं आप? जी सूरा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्चुअली
कुछ और टॉपिक्स की बात करना चाहता था आपसे, लेकिन अभी जब मैं वेट कर रहा था तो ये जो एडम भाई साहब हैं, ये कुछ बनु कुरैज़ा के बारे में इसने हदीस यहाँ पे दिखाई थी। वो जो भाई एक था, क्या नाम था उसका? कोई था वो। ठीक है, तो आपका मुद्दा क्या है? जी, जी, जी। तो मैं ये मैं ये मतलब समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या मतलब साबित क्या करना चाह रहे थे आप उस हदीस से? बेरहमी, ओके। तो मैं रहम ये दिल ना जानना होना। चाहता जी, 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 एग्ज़ैक्टली। तो मैं ये जानना चाहता था कि अगर आप को थोड़ा पता होगा कि वो क्यों हुआ था, वो बैटल क्यों हुई थी, तो कुछ कुछ भी आप हुआ था, उसके बारे में आप नहीं, सुनिए वही मेरी बात। वही तो बात है ना साहिल भाई कि आप लोग क्या करते हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ आप उठा के सामने रख देते हो, न उसके पीछे अच्छा, मेरे क्या को एक था, बात बताओ, उसके आगे मैं क्या आपके था, हिसाब से उसका चलता कुछ हूँ। क्या डॉक्टर एक था? सेकंड साहब, जी, क्या हुआ था? 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 जी, जी, जी। क्या हुआ था? अच्छा मुझे एक बात बोलो, एक क्या बात हुआ था? बोलिए मुझे। नहीं, जी, नहीं, जी नहीं, भाई, पहले आप आपसे कॉन्टेक्स्ट ही बताएँ क्या एक्चुअली हुआ मुझे था? बात करनी है। नहीं सर, पहले आपसे बताएँ ही हुआ बात क्या था? कब? ये जो आपने नहीं बताया कि आपने कॉन्टेक्स्ट सर बताएँ कि क्या हुआ था आपने प्लीज़? जो आपने सर आपने लेफ्ट जो राइट नहीं अभी जाना सर, अब आपने सिर्फ बताना है कि क्या हुआ था। मैं ना लेफ्ट जा रहा हूँ, ना राइट जा रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर नहीं, मैं आपको मैं अब बोलूँगा आप क्या हुआ था बताएँगे कि एग्ज़ैक्टली। क्या हुआ था सर, बाकी बातें बाद में होंगी। आप आपने क्या मुझे आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या हुआ था जनाब, अब आप बता दें कि क्या हुआ था। मैंने जानने की कोशिश की या ना की, आप मुझे सर बताएँ प्लीज़ आपने वो अब आप कॉन्टेक्स्ट बताएँ कि रखा क्या था यहाँ हुआ था पे, आप सर बताओ प्लीज़। मुझे नहीं सर मैं कुछ भी नहीं आप बताऊँगा, अब आप बताओ मुझे। बताएँगे कि क्या हुआ था। आप क्यों नहीं बताएँगे? अगर आपने वो कोई कोई इसलिए चीज़ मैं नहीं रखी यहाँ पे बताऊँगा कि मैं कुछ भी बताऊँगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिहाज़ा नहीं, बताएँगे आप ही। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आप बताएँ, मैं देखूँगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, फिर मैं नहीं, डिसाइड करूँगा कि इसीलिए मैं ये मैं इसलिए एक्सेप्ट मैं नहीं करने बताऊँगा, लायक है पहले कि आप नहीं? बताएँगे कि आपको क्या आप पता है क्या सही हुआ था। समझ रहे ना? हाँ, आप चूंकि इसको सही समझ रहे, तो क्यों सही समझ रहे? किसी बता बच्चे दें की क्या हुआ था। पतलून उतार के चेक जी, करना जी। कि उसके अच्छा, बाल अच्छा एक नीचे के एक आए। बात साहिल यार अभी साहिल भाई बात एक तो रख एक लेने बात दो। मुझे बताएँ। अरे हाँ, डर मैं साहब, मुझे ये लेट बात मी समझ कीप आ माय रही है। पॉइंट। जी, लेट जी। मी अच्छा कीप माय ठीक है, पॉइंट। बताएँ आप। बताएँ, मैं बताएँ। ये कह रहा हूँ कि आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया, या आप ये बताना चाह रहे थे कि ये आप इसको सही समझ रहे थे। तो मुझे बताइए जी। कि आप इसको कैसे सही समझ सकते हैं कि आप कोई बच्चे को, जो कि मिडल एज में है, जिसमें अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है? जी, 11-12 जी, साल। जी, जी। हाँ, उसके आप कपड़े उतारे और उसके नीचे के ओके। बाल चेक करें। अगर नीचे के ओके। बाल आए हुए हैं या फिर उसको एहतलाम हो रहा है, यानी नाइटफॉल हो रहा हुँ, है, तो आप हुँ। उसको कत्ल कर दे रहे। ठीक ये है। कहाँ की एक्चुअली इंसानियत नाइटफॉल है कहाँ भाई? से पड़ा है साहिल?